गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शेषसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासु हृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस मैया की जय। जय जय सीताराम। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। बालकांड दोहा नंबर चौथा या तीसरा होगा, तीसरा चौथा। संतों के चरणों में प्रणाम किए सिवाय हमारी शक्ति नहीं है कि हम उनके गुणानुवाद गा सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने आप को बहुत निम्न बताते हैं कि सब्जी वाला कहीं हीरा माणिक रत्न की कीमत बता सकता है, कपड़ा बेचने वाला मणि की कीमत बता सकता है। सोमो सन कही जातन कैसे शाक वणिक मणि गुणगण जैसे। तो मेरी स्थिति भी ऐसी है जैसे सब्जी वाले के पास जाके कोई हीरा अमूल्य बता दे कि भैया ये कितने का है, बोले सेर बैंगन भटा ले जाओ, इसके बदले पत्थर चमकता हुआ अच्छा है रख जाओ। वो क्या जाने इसकी कीमत क्या है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है, मैं संतों की महिमा गाने में असमर्थ हूँ। मैं केवल दो हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ। बंदौ संत समान चित, संत जन समान चित है। उनके जीवन में विषमता हो ही नहीं सकती। जैसे परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समाना
जैसे प्रभु समान भाव से सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही उनके प्यारे संत भी समान रूप से सबको चाहते हैं। कोई भी जीव उनकी शरण में चला जाए, उनको कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने, जैसे पुष्प, हम बगिया में से पुष्प चुनते हैं, अब ये हाथ उसको पौधे पर से खींच लेता है और ये हाथ में उसको धारण करते हैं। तो पुष्प ये नहीं कहता कि इसने मुझे पौधे पर से खींच लिया तो इसको सुगंध नहीं दूंगा, और इसने मुझे आधार दिया तो इसी हाथ को मैं सुगंध दूंगा, ऐसा नहीं। बंदों संत समान चित हित नहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोय। पुष्प को खींचने वाले को भी पुष्प सुगंध दे देता है, और पुष्प को धारण करने वाले हाथ को भी पुष्प सुगंध दे देता है। वैसे संत का कोई बुरा करे तो भी उनका कल्याण कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाए तो भी उनका कल्याण करते हैं। वो समान चीत है। उनको निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। भगवान कहते हैं श्रीमुख से ते सज्जन्म प्राण प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। जो गुणों के धाम है, सुख के भंडार है, ऐसे संत मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते, हे उद्धो उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे। परमात्मा का अवतार, परमात्मा का प्रागट्य किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवी देवताओं की रक्षा हेतु और संतों की सुरक्षा हेतु प्रभु का अवतार होता है। तो ऐसे संत जन प्रभु को बहुत ही प्यारे हैं। तो समान चीत है, उनका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। नौवीं भक्ति जो है, नवमा जिनके नवम सरल सब सो छल ही नामम भरोसे हर्षन दीना। सरल स्वभाव, प्रभु के भरोसे उनका जीवन, संतों का जीवन सरल होता। मेरा भाई बहन, दो दोहे हैं, दूसरे में संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। ये संत जन मेरे इष्ट आराध्य देव के चरणों में मेरा नित नित अनुराग बढ़ता रहे, ऐसी मैं याचना करती हूँ। आप सरल चित, संत सरल चित, जगत में जीव मात्र का वो कल्याण करते हैं। विशाल हृदय है, विशाल भावना है, जो सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताया, सर्वे सुखिना संतु। प्राणी मात्र सुखी रहो, प्राणी मात्र निरोगी रहो, प्राणी मात्र प्रसन्न रहो। सबके सुख की, कल्याण की भावना संत के हृदय में कायम रहती है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपका बालक हूँ, बाल विनय सुनि करी कृपा। ये बालक की विनती सुनकर मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। राम चरण रति देहूँ, मेरे इष्ट आराध्य के चरणों में नित नूतन प्रेम सहज स्नेह बना रहे। यही मांगने जैसा भाई बहन। और संतों के पास हम क्या मांगेंगे? बालकांड में गोस्वामी जी ने संत महिमा, कल से हम ले रहे हैं, संत को चलता फिरता, संत समाज को प्रयाग बताया गया, संतों की महिमा बताई। तुरंत ही फल मिलता है, कोई आश्चर्य न करे। तुरंत कौवे कोयल बन सकते हैं, बगुले हंस बन सकते हैं। और फिर महिमा उनकी पार न पाऊँ, गोस्वामी जी ने उनके चरणों में वंदन किया। इसी प्रकार से अरण्यकांड के दोहा नंबर 45 से 46, जहाँ अरण्यकांड विराम ले रहा है, वहाँ नारद जी पे प्रभु के श्रीमुख से संतों के लक्षण सुनना चाहते हैं। 45 दोहे में तीसरी चौथी चौपाई, संतन के लक्षण रघुवीरा कहूँ नाथ भंजन भव बीरा। ये भव भय से मुक्त करने वाले प्रभु, हम आपके श्रीमुख से संतों के गुणानुवाद सुनना चाहते हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा कहूँ नाथ भंजन भव बीरा। ये प्रभु, आपके श्रीमुख की वाणी हमें आपके श्रीमुख से संतों के गुणगान बताई।
भगवान प्रसन्नता से कहते हैं, सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जेते मैं उनके बस रहूँ। आप संतों के लक्षण सुनिए, जिनके ऐसे सद्गुण हैं जिस गुणों के अधीन मैं उनके बस में हो जाता हूँ। मेरे भाई बहन, हम निश्चय करें कि हम प्रभु के बस में होना चाहते हैं या भगवान को अपने बस में करना चाहते हैं। दो में से एक कबूल करना पड़ेगा। हम ईश्वर के बस में होना चाहते हैं, हम ईश्वर के बस में हो जाएंगे तो फिर जैसे प्रभु की इच्छा वैसे हम राजी है मालिक, जिसमें तेरी रजा है। फिर हमें वो जैसे रखे प्रसन्न रहना है। कोई डिमांड नहीं, कोई अपनी मांग नहीं, कोई अपनी चाह नहीं, क्योंकि हम उसके बस में हो गए। बोलिए, नक्की करो आप कि ईश्वर के बस में आप होना चाहते, यानी परिपूर्ण शरणागति आप जैसे रखोगे राजी है, या भगवान को अपने बस में करता चाहते हो। कोई जीव ऐसा नहीं है कि प्रभु के बस में होना चाहे। कोई महान भक्त इच्छा मृत्यु रखने वाले प्रभु के बस में होते हैं, वरना तो सब प्रभु को अपने बस में करते हैं। और भगवान भक्त के बस में है, वो खींचे चले आते हैं। और हम ज़्यादातर भगवान को ही बस में बनाना चाहते हैं। हम कहे जैसे आप करते रहो। मानते हैं उनको प्रभु, स्वामी मानते हैं। अब स्वामी जिनको मानते हैं तो स्वामी जैसे कहे वैसे अपने को करना चाहिए। सेवक को तो स्वामी कहे जैसे करते हैं। यदि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, तो भगवान कहे ऐसे अपने को करना चाहिए। हम करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन हम कहें वैसे भगवान करते रहते, तो हम भगवान को नौकर बनाते। कई लोग कहते हैं भगवान को काम धंधा ही क्या है। हम कहाँ उनको एक क्षण भी फालतू बैठने देते। हमारी तो मांग बनी रहती है। इतने करोड़ों अरबों खरबों जीवात्मा हैं, सब मांगते रहते, प्रभु हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा कर दो। तो बस में होने को भी तैयार है। सुमिरी पवन सुत पावन, नामू अपने बस करी राखे राम। भगवान उनके बस में हो जाते हैं मेरे भाई। हम कर सकते हैं और वो तैयार है बस में होने को। तो भगवान कहते हैं ऐसे संतों के मैं बस में हो जाता हूँ। संतन की महिमा सुन मुनिराई, जैते मैं उनके बस जाए, मैं उनके बस में हो जाता हूँ। अब संत के लक्षण क्या है? 45 दोहे पे संतन के लक्षण रघु, संतन के लक्षण मुनिराई, जैते मैं उनके बस होए। ये भगवान ने श्रीमुख से बताया। अब संत के लक्षण बताते हैं। षट विकार जीत अनघ अकामा, षट विकार को जिन्होंने जीत लिया, वैसे पंच विकार माने जाते हैं। माँ सुमित्रा जी ने भी लक्ष्मण भैया को वन में जाते हुए पंच विकार के अधीन मत होना ये बात बताई। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, जनि सपने इनके वश हो। ये पंच प्रकार के विकार हैं। उत्तरकांड में आखिरी चौपाई, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जेनर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। तो ये पंच प्रकार के विकार हैं। और यहाँ भगवान श्रीमुख से संतों के षट विकार बताते हैं। षट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा। अपने लक्ष्य में अचल है, अकिंचन है, कभी किसी की कोई आशा नहीं करते, किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, कभी किसी से कुछ लेना देना चाहते नहीं। अचल अकिंचन, शुचि आंतर बाह्य पवित्र है। हम बाहर से तो पवित्र रहते हैं, नहा धो के रोज धोए हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन भीतरी हमारी पवित्रता कितनी है? हम अपने आप को पूछ लें कि हम मन के पवित्र है या मन के गंदे हैं। मन की पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। संतों का जीवन भीतर से वो पवित्र होते हैं। अचल किंचन शुचि सुखधामा, सुख के धाम है, वो सदा प्रसन्न है। हिमालय की गुफा में से पास में कुछ नहीं, एक कमंडल, 2 लंगोटी उनकी रखी है कुटिया में और कोई सामान नहीं, लेकिन निकलते हैं तो जैसे मतवाला मस्त शेर निकला हो, ऐसे प्रसन्न चेहरा उनका, तेजस्वी, ऐसे दर्शन होते हैं। और करोड़ों पति जिनके घर में सामग्री की चीज़ों की कोई खामी नहीं है, ऐसे भी
करोड़पति के घर में मुरझाए हुए चेहरे देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये प्रमाण है कि भौतिक चीज वस्तुएं, ऐसी मायावी चीज वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद और प्रसन्नता, त्याग, वैराग और प्रसन्नता तो उसी में है मेरे भाई बहन। आगे बहुत जगह माताएं बहनें, आप आगे आगे आ जाइए, पीछे जगह नहीं है तो आगे बैठ सकते हैं, आगे जगह है, खुले खुले बैठ जाइए। तो षट विकार जित अनग कामा अचल किंचन शुचि सुख धामा अमित बोध, इतने बोधवान है वो, अमित बोध, परमार्थ भोगी, परिपूर्ण परमार्थी उनका जीवन है। लेश मात्र, किंचित मात्र भी उनके जीवन में स्वार्थ नहीं है। अमित बोध, परमार्थ भोगी, सत्य सार, जहाँ भी हो सभी में से सत्य के सार को पकड़ लेते हैं। मेरे भाई बहन, सत्य सार क्या है? सत्य सार है हरि नाम। मंगल भवनम यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सार चीज है भगवान का नाम। कलयुग में हम सत्य सार को पकड़ ले। सत्य सार कवि कोविद योग। वशिष्ठ जी भरत भैया को कहते हैं, तुम जो कहूँ करूँ सब सोई, सत्य सार जग होए सोई। हे भरत, क्योंकि वापस लौटे तब वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सारी राज्य व्यवस्था कर दी, मंत्रियों को कुछ कारोबार सौंप दिए, पादुका जी राज सिंहासन पर स्थापित कर दी, छोटा भाई शत्रुघ्न सब माताओं की देखभाल वगैरह करता रहेगा। अब मेरे प्रभु वन में विराजमान है, वहाँ तपस्वी जीवन जी रहे हैं, मुझे राजमहल में रहना पसंद नहीं है। आपका आदेश हो तो मैं नंदीग्राम जाके नियम व्रत के साथ रहना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, तुम जो कहो करो सब सोई, सत्य सार जग होई सोई। आप जो कुछ कहोगे करोगे सोचोगे, सत्य का सार यही है। और सत्य का सार उन्होंने क्या पकड़ लिया? नंदीग्राम में जाकर बैठकर क्या करते हो? नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। नित्य पादुका जी की प्रेम से भाव से पूजन करते हैं। पादुका जी भगवान की चेतनवंती साक्षात प्रतीत होती हैं और पादुका जी से आदेश आज्ञा ले लेकर और भरत भैया राज कार्य संभालते हैं ट्रस्टी बनकर। ये ट्रस्टी की व्यवस्था तब से चालू हुई है। भरत जी 14 साल तक अयोध्या का कारोबार ट्रस्टी के रूप में संभाल रहे हैं। और फिर दिन भर क्या करते हैं? पुलक गात हिय सिय रघुवीरू, जीह नाम जपी लोचन नीरू। ये सत्य का सार उन्होंने पकड़ लिया, संत के लक्षण। तो षट विकार जित अनग काम अचल किंचन शुचि सुखधामा, अमित बोध परमार्थ भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। सावधान मां नदमदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीण। ऐसे बहुत से लक्षण हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपने गुण सुनने में वो संकोच अनुभव करते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिकर शाही। देखिए यहाँ भी सम भाव आया, समान चीत है। सम शीतल नहीं त्यागई नीति। अरण्य कांड में वर्षा ऋतु के वर्णन में कोटि विघ्न जिमि संत कहाँ, तदपि नीति नहीं त्याग। संतों के जीवन में करोड़ों विघ्न क्यों ना आ जाए, संत कभी भी नीति नहीं छोड़ते हैं, नीति का परित्याग नहीं करते हैं। तो मेरे भाई बहन, संत कभी नीति नहीं छोड़ते। सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव, उनका स्वभाव सरल है। सरल स्वभाव सबही सन प्रीति, वो सबसे प्रेम करते हैं, उनका स्वभाव सरल है। ऐसे संतों के लक्षण बहुत बताए। अरण्य कांड का 45 से 46 दोहा देख लीजिएगा। इतने सारे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दाया, मुदिता, ममपद, प्रीति, माया, बहुत सारे सद्गुण बताए। गावही सुनही सदा मम लीला। भगवान श्री राम जी श्रीमुख से कहते हैं, मेरे संत जन सदा सर्वदा मेरी लीला गाते रहते हैं और कानों से सुनते रहते हैं। जीव संतों का जीवन धन ये है।
वो और कुछ काम नहीं करते, और बातें नहीं सुनते। हमें भी कोई संत के पास जाए ना तो फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा भगवान में कैसे मन लगे, हम रोज़ क्या थोड़ा नियम व्रत करें, हम कैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, ये धर्म संबंधी बातें करनी चाहिए। तो गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित पर रितरत शीला। और अंत में भगवान श्री राम जी श्रीमुख से कहते, हे मुनिदेव, वेद से सरस्वती भी कोई भी संतों के गुणानुवाद का पार नहीं पा सकते, जहाँ अरण्य कांड का उपसंहार है। कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारहि बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस विहाय जे हरि रंग रहे। तो नारद मुनि ने भी भगवान के श्रीमुख से संतों के लक्षण सुने, संतों के गुणानुवाद सुने। इसी प्रकार से भरत भैया भी उत्तरकांड में उनको संकोच हो रहा है, प्रभु के सामने वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन प्रभु के श्रीमुख की वाणी, वो भी प्रभु के श्रीमुख से संतों के लक्षण सुनना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज जी से कहते हैं, तो हनुमान जी भगवान से कहते हैं, प्रश्न करत नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। प्रश्न करने में वो संकोच कर रहे हैं। भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। बोले, क्या पूछना चाहते हैं? भरत भैया से भगवान ने कहा, मोही भरत कछु के दुराऊ, मेरे और भरत के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तब भरत भैया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नाथन मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी प्रभु चिदानंद संदो। मुझे और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। करो कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। आपके सामने एक डिठाई करने जा रहा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। प्रभु आपके श्रीमुख से संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। मैं संतों के सद्गुण सुनना चाहता हूँ। भगवान श्रीमुख से कहते, हे भाई, संतों के वेद पुराण भी गुण पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे गुण मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, सुनो। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम जी समर्थ होते हुए दो बात में हार जाते हैं। कौन सी दो बातें? प्रभु कहते ये मेरे बस की बात नहीं है, हार स्वीकार कर लेते। एक तो अपने संतों के सद्गुण गाने में हार जाते हैं। जनक महाराजा सुनैना देवी से अयोध्या चित्रकूट के जंगल में कहते हैं, जब सुनैना जी को कौशल्या माँ ने कहा था आपको एकांत में अवसर मिले तो महाराजा से कहना, कल उठ के सभा में जो भी निर्णय लिया जाए, मुझे मेरे लक्ष्मण की, मेरे राम की इतनी चिंता नहीं है, मेरे को मेरे भरत की बहुत ही चिंता है। क्यों? मुझे महाराजा कायम कहते थे, जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। ये राम वियोग का आंधी तूफान मेरा भरत सह नहीं पाएगा, ये दीपक कहीं बुझ न जाए। तो मुझे, मेरा राम तो रघुवंश मणि है, मणि स्वयं प्रकाशित है, वो कितने भी आंधी तूफान में उससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा भरत तो दीपक है। तो आपको योग्य लगे, हो सके तो लक्ष्मण को वापस लौटाकर भरत को राम के साथ भेजने का उपाय कुछ करना, यदि प्रभु का मन माने तो। तब सुनैना जी कहते हैं, भले महारानी, आपकी बात मैं महाराजा से बताऊंगी। वापस जहाँ स्थान है रहने का लौट कर महाराजा से बताते। रात भर जनक महाराजा भरत भैया के गुणानुवाद गाते हुए कहते, हे देवी, कौन पार पा सकता है भरत के गुण का? स्वयं राम जी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, अपार उनके महिमा है, अपार चरित्र है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानई राम न सकहीं बखानी। स्वयं राम जी भी भरत के गुणानुवाद को जानते अवश्य है, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं। तो भगवान श्री राम जी अपने प्यारे भक्त संत के गुणगान गाने में असमर्थ है, वो कहते मैं हार जाता हूँ। और एक भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं।
प्रभु के दर्शन किसी को मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए और भगवान कहे मांगो मांगो क्या चाहिए, आप उनके चरण पकड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपके श्रीमुख से आपके संत के गुणगान सुनना चाहते हैं और आपके नाम की महिमा, तो भगवान कहते ये दोनों मेरे बस की बात नहीं है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने लिख दिया मैं कहाँ तक नाम की महिमा गाऊं, स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, ये दो जगह हार जाते हैं। तो भरत भैया से कहते हैं संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। वेद पुराण में अनगिनत संतों के मेरे गुण हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं थोड़े में इतना बता दूं, संत असंतन की अस करणी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत में इतना फर्क है, जैसे चंदन और कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी अपना स्वभाव है, वो असज्जन है, वो काटने का ही काम करेगी, लेकिन चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटेंगे तो चंदन को काटा जा रहा है, फिर भी चंदन अपनी सुगंध कुल्हाड़ी को दे देता है। इसलिए फिर भगवान के यहाँ से न्याय होता है कर्म का, तो चंदन अपनी सुगंध काटने वाले को भी अपनी खुशबू देता है। इसलिए ताते सुरशी शन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनी, परशु बदन यह दंड। चंदन परोपकारी है, अपनी खुशबू कुल्हाड़ी को दी काटने वाले को, इसलिए घिस घिस कर ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन का लेप होता है और कुल्हाड़ी काटने का काम करती है, अपने को खुशबू देने वाले को भी वो काटती है, तो फिर उसको आग में तपाकर उस पर घाव किए जाते हैं धार निकालने के लिए। तो संत और असंत में इतना फर्क है मेरे भाई बहन, जितने गुणगान गाए संत के इतने कम। सब ही मान प्रदापु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। संत कभी ये नहीं चाहते कि हमें कोई पैर छुए, हमें मान सम्मान दे, हमें बड़प्पन मिले, तो वो संत के लक्षण ही नहीं है। वो तो सबको प्रणाम करते हैं, वो सबका आदर करते हैं, वो सबको बड़प्पन करते हैं, सबको प्रभु रूप देखते हैं, वो किसी को भी भगवान के रूप से अलग नहीं मानते। स्वामी राम तीर्थ टेरी गढ़वाल के जंगल में घूमते थे, सदा उनके हाथ जोड़े रहते थे, कोई भी सामने मिलते सबको नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। उनके हृदय में उनको उनके भाव से सबके हृदय में उनको नारायण ही नारायण दिखाई देते थे। ये संत के लक्षण है मेरे भाई बहन। तो गोस्वामी जी बालकांड में संत की महिमा इतनी गाते हैं। नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम जी अरण्य कांड में संतों की महिमा श्रीमुख से सुनाते हैं। उत्तर कांड में भरत जी के प्रश्न का उत्तर उनको संत असंत की महिमा स्वयं श्रीमुख से प्रभु सुनाते हैं। और काकभूषुंडी जी के आगे गरुड़ जी ने उत्तर कांड में दोहा नंबर 120 से 21 के बीच में जो 7 प्रश्न किए, उसमें गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न रख लिया, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं, इनका सहज स्वभाव क्या होता है, मुझे बखान कर कहो। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे खगेश सुनो, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव है, मन कर्म वचन से वो किसी का भी भला ही भला करते हैं, वो किसी का भी बुरा सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो रावण ने विभीषण जी को लात मार के निकाल दिया, अपशब्द परुष वचन कहे, न बोलने की बातें कही है, फिर भी उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये संत के लक्षण हैं, उनका कोई बुरा करते हैं तो भी उनका भला करते हैं। ऐसे संतों के बहुत से दृष्टांत आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे दुर्जन उनको मारने को भी तैयार हो जाते हैं, फिर भी उन पर कृपा ही कृपा बरसाते हैं। ऐसे संतों का चरित्र मानस जी में भरपूर संत महिमा भरी हुई है। आजकल कई लोग पूछते हैं कि बहन जी संत किसे कहें, असंत किसे कहें। हम असंत से बचना चाहते हैं, संत की शरण जाना चाहते हैं, लेकिन हम पहचाने कैसे। सबसे बड़ी पहचान है कि अपने मुंह से अपने गुणगान गाए, वो असंत है। और अपने मुंह से
कितने गुणवान हो फिर भी अपनी बुराई बुराई करे, वो संत के लक्षण है। और कभी किसी के सामने यूँ न मांगे। चिमटा बजाते हुए आपके आंगन में आके कहें अल्ले गिरनारी भोले बाबा आपका भंडार भर देंगे, एक 10 रुपये का सवाल है, मैया 10 रुपया दे दे, तो समझने नकली है। अब वो आशीर्वाद देते हैं भोले बाबा आपका भंडार भर दे, तो भोले बाबा उनको 10 रुपये नहीं देंगे क्या? हाँ, तो संत नहीं है। छोटे गांव में ऐसे सब बहुत चले जाते और कहते बाबा आंगन आए 10 रुपये तो मांग रहे, दे दोगे, पर वो संत नहीं है। वो बाहर जाके गांजा पी लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और कई बाबा तो ऐसे पैसे इकट्ठे करके जुआ भी खेलते हैं। तो कलयुग है ये। और अपने मुंह से अपनी गिन गिन के अपने दुर्गुण कहे, वास्तव में उनके वो ऐसे होते नहीं हैं। फिर भी मानस रोग के जो लक्षण हैं, हम लोग तो मानस रोग अपने कबूल ही नहीं करते। हम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन हमको हमारे दोष नहीं दिखेंगे। वो कोई कहेगा कि बहन जी आपको बात बात में क्रोध बहुत आता है, तो हम एकदम झुंझला कर और गुस्से हो जाएंगे। हाँ हम क्रोधी और आप बड़े अच्छे हो, हमको मालूम है, जाओ। उस पर गुस्सा और कर देंगे। क्यों? कि हम खुद तो अपना दोष नहीं समझ पाते, लेकिन दूसरे बता दे तो भी क्रोध पाप का मूल है, ये मानस रोग है, लेकिन हम स्वीकार करना नहीं चाहते। और जो व्यक्ति अपना रोग कबूल ही नहीं करेगा, तो सद्गुरु रूपी वैद्यराज उसकी दवाई कैसे करेंगे? पहले तो हमें अपना दोष, अपनी बीमारी, अपनी कमी वो कबूल तो करनी पड़ेगी। अब कोई डॉक्टर निष्णात है, उसके पास बहुत ही भीड़ है, बहुत मरीज आते हैं। अब 2 घंटे में हमारी बारी आई, 2 घंटे तक राह देख के बैठे। अब जब हमारा नंबर आया, तब डॉक्टर सामने बिठा कर पूछते हैं बोलो आपको क्या तकलीफ है? हम कहे कुछ नहीं। अरे तो आए क्यों हो यहाँ? ऐसे सद्गुरुदेव के पास हम चले जाएं और सद्गुरुदेव बोले कि भाई आपको क्या कमी है? बहुत क्रोध आता है, बहुत लोभी प्रकृति है, बहुत मोह में डूबे हुए हो, बहुत ईर्ष्यालु हो, क्या बात है? आपका स्वभाव कैसा? हम कहते हैं नहीं हम तो बड़े गुणवान हैं। तो फिर सद्गुरुदेव की जरूरत क्या है? हाँ, हमें अपने सद्गुरुदेव के पास कबूल करना पड़ेगा। गोस्वामी जी संत है, इतने महान है, फिर भी देखिए वो अपने गुण बालकांड में 11 नंबर दोहे पे, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्म प्रथम रेख जग मोरी, धीक धर्मध्वज दंडक दोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लयूं। इतने अवगुण गाए। ये कलयुग में अति कामी, अति क्रोध, अति लोभी में पहला नंबर मेरा है। अब गोस्वामी जी ऐसे हैं क्या? लेकिन ये संतत्व के लक्षण हैं। ये गिन गिन के अपने अवगुण कबूल करते हैं। और आगे आ जाइए, यहाँ बहुत जगह आ जाइए। यहाँ माताएं बहनें थोड़ी आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ माताएं। तो पीछे बाहर बहनें बैठी आ जाएगी, आ जाओ आगे, जगह बहुत है। आ जाओ सब अपने भाई बहन ही है, आ जाओ जल्दी जल्दी बैठ जाओ। तो अपने अवगुण खुद मुंह से कबूल करते हैं, गाते हैं, ये संतत्व के लक्षण है। श्री हनुमान जी महाराज, उनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, लेकिन प्रभु से प्रथम बार मिले तो प्रभु के सामने क्या कहते हैं? हे भगवान, एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी कुटिल हृदय है क्या? वो अज्ञानी है क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। लेकिन देखिए अपने दोष, अपनी कमी कैसे कबूल करते। अब भरत जी, जिनके गुण प्रभु स्वयं श्रीमुख से नहीं गा सकते हैं, वो भरत जी उत्तरकांड के प्रथम दोहे में क्या कहते हैं? अह तात लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदा रविंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना, ताते नाथ संग नहीं लिन्ना। भरत जी कपटी कुटिल है क्या? बोले अंतर्यामी प्रभु मुझे पहचान गए कि मैं कपटी हूँ, मैं कुटिल हूँ।
इसलिए मुझे साथ नहीं लेंगे। लेकिन हे प्रभु, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नई निस्तार कल्प शतकोरी। आप मेरी करनी के करतूत के सामने देखेंगे तो 100 कल्पों तक इसका पार नहीं आएगा। तो भरत जी भी अपने अवगुण गा रहे हैं। ये संतों की निशानी है, ये भक्तों की निशानी है, वो अपने अवगुण गाते रहते हैं। सूरदास जी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। ये पहचान तो बहुत है। तो गलती से भी कहीं इधर उधर कोई नकली बाबा जी के नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मुंड मुंडाए भये सन्यासी, ऐसे के कई सकंजे में मत आ जाना, फंस मत जाना। तो संत किससे कहते हैं, असंत किससे कहते हैं? संतों के बहुत ही सद्गुण, बहुत ही परिचय, बहुत ही निशानी रामचरितमानस जी में भरी हुई है। तो बंदव संत समान चित, हित न हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। हे संतजन, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, इस बालक की विनती सुनकर आपके ब्रह्मत्व को हम पा सकें। आप ही हमारे साक्षात राम रूपाय प्रकाशानंद जी ने सद्गुरुदेव भगवान को राम रूपी करके प्रणाम किए थे। ऐसे आपके ब्रह्मत्व हमें दर्शन कर पाए, हम आपको पहचान पाए, समझ पाए। आप ही की कृपा से, आप ही के समझ देने से हम आपके असली स्वरूप को दर्शन कर पाए। ऐसी कृपा करो, ऐसी याचना करनी है मेरे भाई बहन। तो अब गोस्वामी जी हमें खलों की वंदना की ओर ले जाते हैं मेरे भाई बहन। गोस्वामी जी कहते हैं खल के संग अच्छा नहीं है। खल किसको कहते हैं हम सब जानते हैं, जिनकी वाणी का ठिकाना नहीं, दृष्टि का ठिकाना नहीं, ईर्ष्यालु स्वभाव है, किसी का भला नहीं देख सकते हैं, किसी का बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं। हाँ, प्रुनि प्रणवो पृथुराज समाना, परग सुनई सहसदस गाना, बहुरी शक्र सम विनवो तेहि, संतत सुरा नीकहित जेहि, बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन हरि मीत हित, सुनत जरै खल रीति, जानि पाणी जुग जोरी करी, बिनती करो सप्रीति। उससे किसी से लेना देना नहीं हो, उदासीन हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, किसी का भी सुख नहीं देख सकते हम। ऐसे खलों की गोस्वामी जी कहते हैं उनका संग अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी तो मेरे प्रभु की सृष्टि में है। तो मैं उनके चरणों में वंदन कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनका कितना ही आदर करें, उनको वंदन करें, उनको मान सम्मान करें, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। दृष्टांत दिया, जैसे कौवे को कोई कितना ही प्रेम से पाले, बायस पाली अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, बंदव संत सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच पछु बरना, बिछुरत ये मैं अपनी दिश किन्न निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा। मैं उनकी ओर नहीं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से मैं निहोरा उनको करता हूँ। कौवे को कितना ही प्रेम से पालो, हीरे माणिक रत्न जड़ित सोने के पिंजरे में मखमल की गद्दी बिछाकर वो कागदेव को बिठा दो, चांदी के कटोरे में बढ़िया खीर बना के, बादाम पिस्ता डाल के ठंडी बना के उसको खिलाओ, लेकिन गलती से पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहा और मरा हुआ चूहा देखा तो कागदेव उड़कर उस पर जाकर बैठेंगे। तो वो सुधरने वाले नहीं है। बोले कितना ही प्यार दो, इसी तरह से खल के साथ आप कितना ही मीठा व्यवहार करो, वो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन आखिर मेरे प्रभु की सृष्टि में तो मैं अपनी ओर से उनको आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसमें भी तो मेरे प्रभु ही विराजमान है। ईश्वर रूप मानकर सबको प्रणाम कर रहे हैं। अंत में तो दोनों दुख देने वाले हैं।
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक व्यक्ति संत जन है, सज्जन है, वो अपने से बिछुड़ जाते हैं, अलग होते हैं, तो इतना दुख होता है जैसे हमारे प्राण लेकर चले गए, हम निष्प्राण हो जाते हैं। उनकी हाजिरी के संग, उनके साथ के बिना हम अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। कोई असंत मिल जाए तो हमारा चेहरा उतर जाता, मुंह बिगड़ जाता है कि अरे ये यहाँ कहाँ से मिल गए हमको सामने। तो दोनों ही दुखदाई है, लेकिन एक मिलने पर दुख देते हैं, एक बिछुड़ने पर दुख देते हैं। जलाशय में, तालाब में कमल भी खिलता है और झोंक भी होती है। झोंक यदि गलती से आप स्नान करने गिरे और आपकी चमड़ी को चिपक गई तो सारा खून चूस लेगी। और कमल है वो हमें प्यारा लगता है, हम खींच के लेके ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। तो जलज झोंक जिमि गुण बिलगाही, इस संसार सागर में झोंक जैसे, खल जैसे लोग भी हैं और संत सज्जन लोग भी हैं। अब हमारे सामने दोनों का परिचय गोस्वामी जी रख देते हैं, हमें क्या लेना क्या नहीं लेना, किसका संग करना किसका नहीं। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक जे एक जग जल्दी अगाधु। भलो भलाई पेलही लही निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अमृत कायम अमरत्व पद देता है और विष सदा हमें मारने का काम करता है। हम इसके गुण अवगुण जानते हैं, फिर भी हम जानबूझ के विष को पकड़ने जाएं तो गलती हमारी है। अब गुण अवगुण दोनों के हमारे सामने गोस्वामी जी ने बहुत ही दृष्टांत दे के रख दिए। संसार में हमें सज्जनों का संग करना है, हमारा जीवन दिव्य बनेगा। हम गलती से भी तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपि लई घा लई हर हाई। खलों का संग सदा दुखदाई है, गलती से भी हम उनका संग न करें, भगवान उनसे बचाए। इसलिए कल भी मैंने चौपाई ली थी, विभीषण जी भगवान के पास यही मांगते हैं कि हे प्रभु हमें नरक में स्थान देना, दूसरा जन्म दो, नरक जैसा दुख भोगना पड़े तो भले भोगना पड़े, पर हमें दुष्टों का दुर्जनों का संग मत देना। संग पर बहुत ही बड़ा प्रभाव है। हमें सत्संग मिलता बहुत अच्छा, अच्छे लोगों का संग मिलता बहुत अच्छा। कोई संग करने जैसा न लगे तो हम अकेले रहें, एकांत में रहें, मानस जी का संग करें, गीता जी का संग करें, भागवत जी का संग करें, माला का संग करें, हरि नाम का संग करें। सद्गुरुदेव भगवान की इतनी सुंदर पुस्तकें लिखी गई हैं, वो पढ़कर उनका संग करें, लेकिन गलत लोगों का संग न करें। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीचम ते चतुराई। बड़े बड़े कुसंग से उनका पतन हो जाता है। काजल की कोटड़ी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक रेख लागे ही लागे हैं। यदि हम कुसंग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी उनके जैसा हो जाएगा। इसलिए आज के प्रसंग से हम यही शिक्षा ग्रहण करें कि हमें संग करने जैसा कोई न लगे तो एकांत में रहो, लेकिन कुसंग गलती से मत करना। जिनके आचरण का ठिकाना नहीं है, जिनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बात बात में 10 प्रकार की बातें करते हैं, वचन की कीमत नहीं है, हाँ समय की कीमत नहीं है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। आप तो यहाँ सब हिल मिल के रहते हैं, परस्पर प्रेम से भाव से मिलकर रहो, एक दूसरों के सहायक बनो, प्रेम से भाव से। राम प्रताप विषमता खोई, यहाँ राम राज्य जैसा चल रहा तो विषमता से हम बाहर नहीं। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति रीति। राम राज्य में, अयोध्या में सब परस्पर प्रेम से रहते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं। अब यहाँ मेरा प्रोग्राम विराम ले रहा है। जय भगवान, जय सिया राम।